वेलकम टू अजान ट्यूशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, पहले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? अच्छा, अभी हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, किस तरह हम इसकी रूट्स जो है ना वो मालूम करते हैं। सोल्यूशन सेट, रूट्स और सोल्यूशन सेट एक ही चीज़ है, किस तरह हम मालूम करते हैं। तो इसी के लिए हमारे पास जो है ना 3 मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन हम मालूम करते हैं। पहला वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड जो है ना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम पहला जो है ना फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और तीसरा जो है ना वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा स्टूडेंट्स, पहला वाला जो है ना बाय फैक्टराइजेशन हम आज ये डिस्कस करेंगे। बाय फैक्टराइजेशन मेथड अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में ये कह रहा है फॉर एग्जांपल के फैक्टराइज क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमें इसे देखना होगा कि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है कि नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे हम बनाएंगे। तो अभी अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उससे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देन हम सोल्यूशन शुरू करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन स्टेरिक। तो डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन जो है ना बहुत ज़्यादा आसान मेथड है। और फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है कि ये फर्स्ट वाला जो टर्म है, ये वाला और ये वाला जो एक्सट्रीम में जो टर्म्स है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर एंड 6, इसको हम इस तरह करते हैं। रफ वर्क में मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को रफ वर्क में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म जो है ना वो जो है ना फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म जो है ना प्लस 6 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इससे क्या बनता है? इससे 6x स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? इससे 6x स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? 6x स्क्वायर। और सेंटर वाला जो टर्म है इसको हम इस तरह स्प्लिट करेंगे, इसकी जगह दो ऐसे टर्म्स को हम लगाएंगे जिसकी एडिशन से 5x आता हो और मल्टीप्लिकेशन से 6x स्क्वायर आता हो। तो 5x की जगह फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं 2x प्लस 3x। तो ये सही है क्योंकि 2x और प्लस 3x को जब हम ऐड करते हैं तो 5x बनता है। और अगर 2x मल्टीप्लाई बाई 3x देन 2 3 जा 6x स्क्वायर बन जाता है। तो 5x को हम इस तरह स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x
प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन 2x और 3x को अगर देखा जाए दोनों को ऐड करके अगर हम ऐड करेंगे तो पाइप x आ जाता है और मल्टीप्लिकेशन से लास्ट जो एक्सट्रीम हमने मल्टीप्लाई किए हुए थे वो आ जाता है। तो अभी हमने ये करना है कि इन दोनों में से कॉमन लेंगे, वो दो टर्म्स हम इकट्ठे करेंगे जिसमें कॉमन हो, तो रीअरेंज द टर्म्स करेंगे। तो अभी इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन है x और x स्क्वायर और x में x कॉमन है, इधर जो है ना x रह जाता है और इधर प्लस 2 रह जाता है। इन दोनों में से अगर कॉमन देखा जाए तो क्या है +3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। देन डियर स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों सेम है तो फैक्टराइजेशन आपका सही है, अगर ये दोनों सेम नहीं आते तो कहीं ना कहीं आपने कहीं गलती की होगी। तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं एक x प्लस 2 और बाकी जो बचता है वो है x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी जो है ना ये लेफ्ट साइड पे है x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये कह रहे x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बात ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमें नजर आ रहा है ये तो 0 को बराबर नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। क्या है, टू पॉसिबिलिटीज होंगे, या x प्लस 2 जो है ना वो 0 के बराबर होगा या x प्लस 3 जो है ना वो 0 के बराबर होगा। इन दोनों में से अगर x 0 के बराबर हो जाएगा तो दूसरे के साथ 0 जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर राइट हैंड साइड बन जाएगा। तो टू पॉसिबिलिटीज हम लेते हैं, टू पॉसिबिलिटीज बनते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करके ये -2 बन जाएगा और x जो है ना 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करके ये -3 बन जाता है। तो अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन सेट क्या आता है, इससे सॉल्यूशन सेट करली ब्रेसेस इसको हम क्या करें, करली ब्रेसेस में लिखेंगे -2 into -3। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, -2 -3। अभी जो सॉल्यूशन सेट पहले वाले टॉपिक में हम जो बात कर रहे थे इसको हम सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं। रूट्स क्या, रूट्स क्वाड्रेटिक के तो रूट्स 2 ही आएंगे ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसको हमने सॉल्व किया, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस टाइप का एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 2, अगर इस टाइप का क्वेश्चन और के कहता है कि फैक्टराइज दिस इक्वेशन, देन हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्म ज़हन में रखना होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्म में लेके आएंगे और फिर फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले ये देखना होगा तो x स्क्वायर और ये 3x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके ये -3x बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके, और ये +2 को ये -2 इक्वल टू 0। देन इसके बाद जो है ना हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब ये बन गया।